नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा मैथ्स एंड रीजनिंग अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी बेस्ड है डिफरेंट नंबर्स जो हमारे लाइफ में आते रहते हैं और बच्चों को या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो अभी नई तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको उसे पहचानने में दिक्कत होती है या उन नंबरों की प्रॉपर्टीज को वो सही से डिफाइन नहीं कर पाते। तो आज की क्लास में हम इन्हीं कुछ नंबरों पे चर्चा करेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या है? जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये नंबर लाइन पे राइट साइड में पाई जाती हैं। अगर आप एक नंबर लाइन देखिए, इट इज अ नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के सेंटर पॉइंट पे है 0। इस तरफ सारे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इधर भी आपका नेगेटिव में -1, -2, -3 और ये भी चला जाता है अप टू इन्फिनिटी। तो यहां पे सेंटर पॉइंट में नंबर के है 0। अब अगर आप 0 के राइट साइड में देखेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर्स हैं ये सारे हैं आपके नेचुरल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गो अप टू इन्फिनिटी। बिकॉज आप ये इन्फिनिटी तक लिख के जाएंगे, आपको पता नहीं कि सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है। तो अगर नेचुरल नंबर पूछता है तो आप बताइए सर, द नंबर विच लाइज टू द राइट साइड ऑफ द 0 एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गो अप टू इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन आता है कि राइट साइड में अगर नंबर सिस्टम में देखें तो 1.5 भी आएगा, 1.333 भी आ सकता है। तो क्या वो नेचुरल नंबर है? तो आंसर है नहीं, वो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर 1, 1 के बाद सिर्फ सीधा आगे 2, 2 के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा 4 और इसी तरीके से अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। तो नेचुरल नंबर को अगर आप डिफाइन करना हो तो आप ये चीज बता सकते हैं कि राइट साइड का 1 से लेके इन्फिनिटी तक का नंबर नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? दैट इज 1। दैट इज 1। बट कैन यू इमेजिन द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर? नो सर, वी कैन नॉट, क्योंकि वो तो अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं पता लगा सकते। हाँ, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो हमारा नेचुरल नंबर कंप्लीट। द नेक्स्ट पार्ट इज होल नंबर। देखिए, अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कहते हैं तो ये डिजिट्स हैं। तो यहां पे भी एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मैथमेटिक्स? सो देयर आर 10 डिजिट्स यूज। व्हाट आर दो डिजिट्स? डिजिट्स आपके यूज होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरा न्यूमेरिकल, पूरा मैथमेटिक्स जो नंबर सिस्टम पे है वो इन्हीं 10 डिजिट पे बेस्ड है, 0 to 9। अब अगर 0 से देखें तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, फ्रॉम 0 since infinity the numbers are called whole numbers. From 0 to infinity the numbers are called whole numbers. तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस आ गया? सिर्फ एक 0 का। तो यहां पे एक स्टेटमेंट बनता है कि all natural numbers are whole number but all whole numbers are not natural number just because of 0। एक 0 है जिसकी वजह से होल नंबर
नेचुरल नंबर नहीं बन पाता है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस ये नहीं है, बहुत आसान है। नेचुरल नंबर 1 to infinity एंड होल नंबर 0 to infinity। आइए आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स। अब आप देख रहे हैं कि 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव वैल्यूज लिखे हुए हैं और 0 के लेफ्ट साइड में सारी नेगेटिव वैल्यूज लिखी हुई हैं, -1, -2, -3 एंड -4। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 2 1 से बड़ा क्यों है, 0 -1 से क्यों बड़ा है, कमेंट करके इसका आंसर दीजिए आप। फिर मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं कि 2 1 से क्यों बड़ा है और 1 0 से क्यों बड़ा है और 0 -1 से क्यों बड़ा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा प्रश्न है। 2 1 से इसलिए बड़ा है क्योंकि रूल ये कहता है कि नंबर लाइन पे जो भी राइट साइड में होगा वो अपने लेफ्ट वाले से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, लेकिन 0 से छोटा -1 और -1 से छोटा -2 और -2 से छोटा -3। इसी तरीके से तो जैसे ही हम राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं हमें छोटी वैल्यूज मिलती हैं और लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर हमें बड़ी वैल्यूज मिलती हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर दोज नंबर्स या दोज नेचुरल नंबर्स या दोज होल नंबर्स which is represented with their respective sign of positive and negative। तो क्या केवल पॉजिटिव वाले ही इंटीजर होंगे या नेगेटिव वाले इंटीजर होंगे? बेचारे 0 का क्या होगा? 0 भी तो है भाई, ना तो उसके पास पॉजिटिव साइन है ना तो उसके पास नेगेटिव साइन है। लेकिन 0 इज कंसीडर्ड an इंटीजर ओनली, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो क्या 0 इंटीजर है? यस, 0 इज कंसीडर्ड एज अ इंटीजर बट नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, वो इंटीजर की कैटेगरी में है। तो जब हम केवल पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो हम 1 2 3 4 5 6 सो ऑन प्लस साइन के साथ, और जब हम निगेटिव इंटीजर की बात करते हैं तो हम -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन अप टू इंफिनिटी निगेटिव साइन के साथ डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या मुझे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर का आंसर दे सकते हैं या नहीं? तो आइए नंबर लाइन की तरफ देखें। भाई 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, मतलब अगर मैं पॉजिटिव में बात करूं तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो हमें ये नहीं पता कि विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर इन पॉजिटिव, बट हमें ये पता है कि पॉजिटिव के केस में स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन है? दैट इज +1, दैट इज +1। लेकिन अगर मैं नेगेटिव इंटीजर की बात करूं तो नेगेटिव इंटीजर तो भाई जो राइट हैंड साइड में आता है वो बड़ा, तो इसके अकॉर्डिंग तो -1 इधर की सारी वैल्यूज से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है एंड दैट इज -1। तो विच इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर? दैट इज -1। एंड विच इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर? दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। सिमिलरली तो ये बात रही कि नेगेटिव में कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है। इनके ऑपरेशंस, द ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंटीजर्स की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज हम यहाँ पे सिर्फ नंबर्स के बारे में समझ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ लिया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या -1.5 या +2.5 ये क्या इंटीजर्स हैं या नहीं? जी हाँ, ये इंटीजर्स नहीं हैं,
जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3, होल नंबर 0 1 2 3 ऐसे आता है, वैसे ही इंटीजर्स भी माइनस या प्लस में कंप्लीट नंबर होंगे, डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं होंगे, वो रेशनल के अंतर्गत आ जाएंगे। आइए आगे देखते हैं, अगले नंबर को डिस्कस करें। अगला नंबर है हमारे पास इवन नंबर। सो व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो। भाई बड़े बड़े नंबर हो तो बच्चों को तकलीफ होगी पहचानने में कि भाई 2 से कैसे डिविजिबल है सर। इसके लिए तो उन्हें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कैसे आसानी से देख के पता लगाएंगे वो 3 से डिविजिबल है, 4 से, 5 से, 6 से, सो ऑन। तो यहाँ पे हम चूंकि इवन नंबर और ऑड नंबर का डिस्कस कर रहे हैं, तो जो नंबर इवन होंगे वो ऑड नहीं होंगे और जो ऑड होंगे वो इवन नहीं होंगे। तो आसानी से कैसे पता लगाया जाए कि ये इवन है और ये ऑड? आप किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट देखिए, you have to observe only last digit of any number. Suppose there is a number 5 6 3 2 9 1. मैंने कहा आप सिर्फ आखिरी डिजिट को देखिए, अगर आखिरी डिजिट में 0 2 4 6 8 आ रहा है तो ये एक इवन नंबर होगा। और अगर इसके अलावा कोई भी चीज यहां दिखती है लाइक 1 3 5 7 एंड 9, तो ये कहलाएगा आपका ऑड नंबर। नंबर चाहे जितने बड़ा हो, अगर मैं ये कह दूं कि भाई जो नंबर 2 से डिविजिबल है तो बच्चों को तकलीफ हो जाएगी, बच्चे कहेंगे सर बड़े नंबर्स को मैं कैसे डिवाइड करूं। तो आसान तरीका उनके लिए यही है कि बेटा आखिरी डिजिट देख लो, अगर आखिरी डिजिट आपका 0 2 4 6 और 8 है तो वो इवन है, और अगर आखिरी डिजिट आपका इनमें से नहीं है तो वो ऑड है। वेरी सिंपल, बहुत आसान। आप इस वीडियो को 1-2 बार बैक करके वापस सुन लीजिएगा और आई क्लोज करके उसको एक बार और रिमाइंड कर लीजिएगा। आई होप फिर आप दोबारा उसको नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मेरा इवन और ऑड भी क्लियर। अगला नंबर आता है प्राइम नंबर। ये वो नंबर है जिसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं अभाज्य, मतलब जो किसी से कटे ही नहीं। इंग्लिश मीडियम में इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स, क्वेश्चन यहां बनता है, तो आइए देखते हैं। सो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which has only 2 factors. Those numbers which has only 2 factors are called prime number. जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, the number having only 2 factors, ये इसकी प्राइम डेफिनेशन है भाई। कई लोग स्कूल या कॉलेज में बच्चों को बताते हैं कि 2 नंबर अपने आप से और 1 से कट जाए वो एक प्राइम नंबर है। सो अपने आप से इटसेल्फ और 1 से कटने वाला नंबर प्राइम नंबर होता है, ऐसा बताया जाता है। बट एक्चुअल में जो उसकी राइट डेफिनेशन है वो क्या है? द नंबर हैविंग ओनली 2 factor are called, the numbers having only 2 factors are called prime number. तो फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर की बात करें अगर, तो उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। अब मैं स्टार्ट करता हूं 1 से, तो 1 के कितने फैक्टर हैं? केवल 1। इसलिए 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। कंपोजिट का डिस्कशन अभी हम अगले टॉपिक पे करेंगे। लेकिन प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन कहती है कि वो नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों वो एक प्राइम नंबर होता है। तो 1 जिसके केवल एक ही फैक्टर है और वो भी 1, वो 2 के फैक्टर की श्रेणी में नहीं आएगा। हम उसको 2 के फैक्टर नहीं मानते कि 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 क्या है? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर।
सो प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? प्राइम नंबर की स्टार्टिंग होती है 2 से। इसका मतलब है कि सबसे लीस्ट जो प्राइम नंबर हुआ वो हुआ 2। तो 1 जो कि हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है ये आप जान चुके हैं कि प्राइम नंबर वही होता है जिसके केवल 2 फैक्टर हों, और 2 के आपके 2 फैक्टर मिलेंगे 1 और 2। 1 is a factor of every number and 2 is a factor of itself। तो हम कह सकते हैं कि इसके 2 फैक्टर हुए सर, 1 and 2, hence it is a prime number। Again come to the 3, so 3 के भी 2 ही फैक्टर हुए, 1 and 3, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बच्चों से पूछ लिया जाता है कि प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। सबसे बड़ा प्राइम नंबर डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइम नंबर तो भाई जब काउंटिंग इन्फिनिटी तक जा रही है तो प्राइम नंबर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि द नंबर विच इज अ प्राइम एंड इवन ऑल्सो। तो ऐसा केवल एक ही नंबर है जो प्राइम के साथ साथ इवन भी है, और वो है 2। इसके बाद आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो प्राइम भी हो और इवन भी हो। तो एक क्वेश्चन यहां बनता है कि द नंबर विच इज प्राइम एज वेल एज इवन, जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है, वो केवल 2 है। इसके बाद आपको ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई नंबर आएगा तो उसके मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे, तब तो वो प्राइम नहीं रह पाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो 1 से 100 के बीच प्राइम नंबर को पता लगाने के लिए हम उसको 2 पार्टों में बांट लेते हैं। 1 से 50 के बीच कितने होते हैं और 50 से 100 के बीच कितने होते हैं। तो आपको टोटल ये पता चल जाएगा कि 1 से 100 के बीच कितने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी 1 से 100 के बीच पूछता है तो कभी 1 से 50 के बीच। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल 1 to 100 टोटल होते हैं 25। 1 से 100 के बीच टोटल होते हैं 25 प्राइम नंबर, लेकिन 1 से 50 के बीच 15 और 50 से 100 के बीच 10, टोटल मिला के 25 हो गए। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और आपको नीचे लिखा भी आ रहा होगा सारे प्राइम नंबर्स, एक बार उसको रिकॉल कीजिए और मैं बोर्ड पे भी आपको रिपीट कर रहा हूँ। द लीस्ट एंड इवन प्राइम नंबर इज 2, 3, 4, 5, 7, 30, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। ये है 1 से 50 के बीच के प्राइम नंबर्स। इसके बाद फिर 1 से 50 के बीच हमें पता चल गया 15 होते हैं, और 50 से 100 के बीच 10 प्राइम नंबर होते हैं। वो 10 प्राइम नंबर ये हैं। 50 से 100 के बीच तो 10 प्राइम नंबर है, उसमें सबसे पहले है 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके बन गए। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपको बड़े नंबर दिए होते हैं और पूछता है कि इनमें से प्राइम कौन। तो उसको निकालने के 2 तरीके आपके पास हैं। जब आप 167 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? ट्रेडिशनल मेथड ये कहता है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि ये इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है। तो यदि आपको परफेक्ट स्क्वायर याद है तो आप आसानी से निकाल लेंगे, नहीं तो स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि आप आसानी से कैसे पता लगाएं कि कौन सा नंबर दिए गए किस परफेक्ट स्क्वायर के पास आ रहा है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। सो इट इज वेरी नियर टू 169, लेकिन ये 12 के स्क्वायर को क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी 13 के स्क्वायर को क्रॉस नहीं किया है। तो हम ये मान के चलेंगे कि इसकी जो डिवाइजर है, दो फैक्टर है, वो 13 से नीचे वाले ही होंगे, 13 नहीं होगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर तो इससे बड़ा है। तो ट्रेडिशनल मेथड जो रूल कहता है वो ये कहता है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि ये किसके परफेक्ट स्क्वायर के पास है। तो आपने देखा कि 167 इज वेरी नियर टू 12 का स्क्वायर।
अब 12 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर आते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये आगे बढ़ गया, हमें 13 तक रहना है। 13 से भी नीचे, 12 से नीचे 11 तक। तो आप 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से डिवाइड करके इसको चेक कीजिए। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं डिवाइड हुआ तो ये प्राइम नंबर है। अब क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर इसमें तो बहुत टाइम लगता है मेरे को, इस मेथड से तो मैं अगर बड़े नंबर से आ गए तो मैं उनको पीछे पता लगाऊं, फिर उनसे बार बार डिवाइड करके देखूं, तो 4 ऑप्शन ये करने में तो मेरा निकल जाएगा सर 5 मिनट। तो उसी 5 मिनट को बचाने के लिए आपके पास एक दूसरा मेथड है। ये मेथड है कि कोई भी प्राइम नंबर, ये बता दो जनरली ये 99% ये मेथड वर्क करता है। 1-2% भाई एक्सेप्शन तो हर जगह मौजूद है, हो सकता है इसमें भी आपको एक्सेप्शन कहीं मिल जाए, लेकिन 99% ये वर्क करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर का फॉर्म होता है 6n+1 और 6n-1। कहने का मतलब आप इस नंबर को 6 से डिवाइड कीजिए। अगर 6 से डिवाइड करने पर आपके पास एक रिमाइंडर आ रहा है, तब आप कह सकते हैं कि यस इट इज अ प्राइम नंबर। और अगर एक रिमाइंडर माइनस में आ रहा है, मतलब नीचे की एक वैल्यू एक्स्ट्रा चली जा रही, तो भी आप कह सकते हैं कि यस इट इज अ प्राइम नंबर। तो आइए देखते हैं 167 प्राइम है कि नहीं। तो मैं 167 को 6 से डिवाइड करता हूं, तो हमें मालूम है कि भाई 6 2 जा 12 एंड 6 में से 2 गया 4 7, 6 7 जा 42। लेकिन अगर मैं देखूं तो 6 8 जा 48 भी तो हो सकता है। तो अगर मैं इसमें से इसको सेपरेट कर दूंगा तो -1 आएगा कि नहीं आएगा? तो या तो उसके टेबल में आने वाले नंबर से एक ज्यादा हो या एक कम हो, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं। 47 आ रहा है तो 6 8 जा 48, एक का डिफरेंस है, और एक का डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि यस दिस इज अ प्राइम नंबर। 167 इज अ प्राइम नंबर 100% श्योर। तो प्राइम नंबर को पता लगाने का ये सबसे आसान तरीका अभी तक मुझे मिला है, और मैं ये बच्चों को पिछले कई वर्षों से बताता चला रहा हूँ, और सही भी है। जितने भी एग्जाम में आए हैं उनमें कभी उन लोगों ने गलत नहीं किया है। तो ये भी मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर आपसे पूछा गया दिए गए नंबरों में से कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, तो आप 6n+1 और 6n-1 का रूल याद रखें। रूल ये कहता है कि मैं 6 से उसको डिवाइड करूंगा, अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो वो प्राइम नंबर है, और अगर रिमाइंडर 1 नहीं आया तो जो टेबल 1 मोर टाइम जा रही उनके और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस 1 है ना, इट मींस दैट इज आल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहां पे मेरा प्राइम नंबर का सेगमेंट खत्म होता है। प्राइम नंबर में आपने सीखा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, वो प्राइम नंबर कौन सा है जो इवन भी है, और 1 से 100 के बीच कितने प्राइम होते हैं, 1 से 50 के बीच कितने प्राइम होते हैं, 50 से 100 के बीच कितने प्राइम होते हैं, और प्राइम नंबरों को पहचाना कैसे जाए, उसका ट्रेडिशनल मेथड और उसका शॉर्टकट मेथड। तो ये 2 तरीके हो गए, हमारा प्राइम नंबर भी हो गया कंप्लीट। आइए आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर प्राइम का जस्ट अपोजिट है। प्राइम में आपने सीखा कि जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, the numbers having only 2 factor is called a prime. Therefore the number having more than 2 factors will be called composite number. तो भाई सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ? 1 तो है नहीं, 1 के तो केवल एक ही फैक्टर है, 2 और 3 ऑलरेडी प्राइम में चले गए, तो बचा कौन? 4। तो सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर 4। सबसे ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि भाई जब नंबर सिस्टम इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हम सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर कैसे बता दें? तो सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर आपके एग्जाम में पूछता है, दैट इज 4। रीजन आपको पता चल गया है कि 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, वो पहला नंबर है।
तो दैट कंपोजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, ये नीचे लिखा हुआ डेफिनेशन जा रहा है, आप देख लें कि कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर which have more than 2 factors. The least composite number is 4. उसके बाद से तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे हमारा कंपोजिट नंबर भी खत्म। तो अब आता है को प्राइम नंबर्स। नाम से ही क्लियर है कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। को का मतलब साथ साथ, मतलब कम से कम आपके पास 2 नंबर होंगे, पहली बात। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ए और बी, ये 2 नंबर्स हैं। क्या ये 2 नंबर को प्राइम नंबर हैं या नहीं है? अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस। कंपटीशन में क्वेश्चन इनके प्रॉपर्टीज से बनते हैं। पहचान तो आप लोग ही, पहचाना तो बहुत आसान। तो अगर 2 नंबर दिया गया है ए और बी, तो कब ये को प्राइम होंगे और कब ये ट्विन प्राइम होंगे। यहीं पे दोनों का डिफरेंशिएशन आपको मैं बता देता हूं कि को प्राइम नंबर कौन होते हैं और ट्विन प्राइम नंबर कौन होते हैं। तो पहले को प्राइम को समझते हैं। तो को का मतलब होता है साथ साथ, तो 2 नंबर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया भाई। अब वो 2 नंबर का को प्राइम होने के लिए क्या कंडीशन? सबसे पहली कंडीशन है कि इन दोनों नंबरों का HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1। मतलब कि दोनों का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। There should be no any common factor besides 1. इसका मतलब है कि इनका HCF होना चाहिए 1, पहली प्रायोरिटी। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या दोनों के दोनों नंबर को प्राइम नंबर होने चाहिए क्या? तो भाई हो भी सकते हैं। तो को प्राइम के लिए क्या दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है। क्या एक का प्राइम होना जरूरी है? क्या एक का प्राइम होना जरूरी है? आइए कुछ एग्जांपल्स देखिए आप। मान लीजिए आपने कहा सर मेरे पास 5 और 9 है, तो 5 और 9 दोनों का HCF है 1, लेकिन एक तो प्राइम है, दूसरा प्राइम नहीं है। टेक अनदर एग्जांपल, मैं दूसरा एग्जांपल लेके देखूं। मैं लेता हूं मान लीजिए 4 और 9। अब 4 और 9 का भी HCF 1 है, ये और किसी से नहीं कट रहे। लेकिन क्या ये प्राइम है क्या? क्या ये प्राइम है क्या? तो इसका मतलब है ये कंडीशन में खारिज हो गई, मना हो गई कि दोनों के दोनों प्राइम होने जरूरी हैं। एक का प्राइम होना जरूरी है नहीं। आपके पास एग्जांपल था 5,9 का भी, 4,9 का भी और 6,7 का भी। चलिए 3 में देखते हैं। इसमें एक प्राइम है, इसमें एक भी प्राइम नहीं, इसमें भी एक प्राइम है। सो जो कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखनी है कि 2 नंबर होने चाहिए, दोनों का HCF 1 होना चाहिए। क्या दोनों के दोनों हमेशा प्राइम होंगे? जरूरी नहीं है। क्या दोनों के दोनों में से कोई एक प्राइम होगा? यह भी जरूरी नहीं है। क्या दोनों के दोनों प्राइम ना हो सकता है भाई। इस केस में तो दोनों के दोनों प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, जो यहां पे आपको लिख के भी आ रहा होगा, इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखें। इन प्रॉपर्टीज पे ही बेस क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि उनका HCF होना होगा। लेकिन आगे की चीजें अगर उसने पूछ ली, क्या दोनों के दोनों प्राइम होना जरूरी है? नहीं जरूरी ऑलवेज। क्या उनमें से एक का प्राइम होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी। क्या दोनों के दोनों बिना प्राइम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो अगर उनकी प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे पाए। आज के बाद प्राइम में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन अधूरा नहीं होना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद जिसका आप आंसर ना दे पाए प्राइम नंबर पे बेस्ड। आइए अगले नंबर की बात करते हैं। तो हमारा ये को प्राइम कंप्लीट। अगला आता है ट्विन प्राइम नंबर। तो ये ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो नाम से ही क्लियर है कि ये ट्विन्स की तरह वर्क करते हैं। ट्विन का मतलब हो गया जिनके फादर मदर एक हों। भाई जुड़वे बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें क्या होता है, उनके फादर और मदर एक रहते हैं। उनमें समय का अंतर होता है, कोई 2-3 सेकंड बाद आ गया, कोई 10 सेकंड बाद आ गया।
तो यहां पे कुछ ना कुछ चीज तो कॉमन रहेगी, 100% श्योर। तो वो क्या चीज है जो कॉमन रहेगी? वो ये है कि मान लीजिए आपके पास दो नंबर है ए और बी। इसके लिए कंडीशन नंबर 1 कि दोनों के दोनों प्राइम हों। दोनों के दोनों प्राइम होना जरूरी है, एक के प्राइम होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां ट्विन वर्ड लगा हुआ है। यहां पे कौन सा वर्ड लगा हुआ है? ट्विंस, ट्विन प्राइम, मतलब दोनों के दोनों प्राइम हों और दोनों के बीच का गैप 2 का। कहने का मतलब कि अगर मैं b माइनस ए माइनस बी और b माइनस ए करूं तो आंसर मेरा 2 आना चाहिए। या दूसरा तरीका यह है कि आप ये देख लें कि उनके बीच का जो गैप है वो 1 नंबर का, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, इसी तरीके के और सारे। तो रूल नंबर 1 कि दोनों के बीच का गैप, दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए पहली बात, तो दोनों के दोनों प्राइम है इसमें। और रूल नंबर 2 कि उनके बीच का गैप 2 का होना चाहिए। देखिए 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 13 में से 11 गया 2 और 19 में से 17 गया 2, 19 में से 17 गया 2। या मैंने जो बताया कि उनके बीच का गैप 1 का होना चाहिए। भाई 3 और 5 के अंदर 4 ही, एक ही डिफरेंस आ रहा है ना, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 गैप 7, 11 के बाद 12 गैप 13, 17 के बाद 18 गैप 19। चाहे आप इस तरीके से देख लें और चाहे आप दोनों को सेपरेट करके देखें, 2 आना चाहिए। तो ट्विन प्राइम के लिए जो कंडीशंस हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ट्विन प्राइम्स आर ऑलवेज को प्राइम्स। क्यों? क्योंकि को प्राइम की कंडीशन है भाई उनका SCF 1 होना चाहिए और ट्विन प्राइम की भी SCF 1 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ट्विन प्राइम्स आर को प्राइम नंबर्स। लेकिन क्या ऑल को प्राइम्स आर ट्विन प्राइम? नो, ऑल को प्राइम्स आर नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर। तो यहां पे आपको ये नंबर सीरीज लगभग कंप्लीट होती है, जिसमें आपने सारे नंबर्स के बारे में जानकारी, उनकी प्रॉपर्टीज को बड़े आसानी से पढ़ लिया है। आने वाले सीरीज में जब हम प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चनों की, तो उनमें इनकी जानकारी का होना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपटीशन में अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको इन नंबरों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।